अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल में रहते हुए जान का खतरा है। पुलिस प्रशासन यहां पर उनकी सुरक्षा को लेकर कोई भी कड़े इंतजाम नहीं कर रहा है। उसके बावजूद आरोप अरविंद केजरीवाल पर लगना ये दिखाता है कि अरविंद केजरीवाल लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अभी तिहाड़ जेल से बाहर आने वाले नहीं हैं। अभी देखिए, ये तो कोर्ट ने तय किया है और निश्चित रूप से कोर्ट इस मामले की जांच कर रही है और कोर्ट ने अगर न्यायिक हिरासत बढ़ाया तो कुछ सोच समझ कर ही बढ़ाया होगा। निश्चित रूप से इसमें आम आदमी पार्टी की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ रही हैं और अभी में कह सकते हैं चुनाव नज़दीक है और ऐसे में केजरीवाल तमाम तरह की कोशिशें कर रहे हैं कि उनकी या उनकी पार्टी के जितने भी नेता शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में अभी ईडी और सीबीआई की रिमांड झेल रहे हैं, तो उनको किसी भी तरीके से जो है जमानत मिल जाए ताकि वो अपने जो दिल्ली में 4 सीटें हैं, पंजाब की कुछ सीटें हैं, गुजरात में कुछ सीटें हैं जहाँ पे उन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया है, तो वहाँ पे चुनाव प्रचार कर सकें और अपनी जीत। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज में और मैं हूं आपके साथ राकेश कुमार। दिल्ली के मुखिया यानी अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही है और इस वक्त बहुत ही बड़ी खबर आई है कि अरविंद केजरीवाल की जो न्यायिक हिरासत है वो बढ़ा दी गई है। अरविंद केजरीवाल को अब 7 मई तक जेल में रहना होगा और इसके साथ ही के कविता को भी 7 मई तक जेल में रहना होगा। और जिस तरीके से उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ाया जा रहा है उससे कहीं ना कहीं कई बड़े जो सवाल है वो जाहिर होते हैं और उन्हीं सवालों पर हम बातचीत करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर तमाम साथी मौजूद हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत फिर से बढ़ा दी गई है। देखिए, अरविंद केजरीवाल के मामले में जहां तक मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता के मामले, अगर शराब घोटाला मामला सामने आया है, जब से ये मामला चल रहा है तब से ही तिहाड़ जेल में आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता बंद हैं। अरविंद केजरीवाल भी शराब घोटाले मामले में एक तरीके से आरोपी बनाए जा रहे हैं ईडी अधिकारियों द्वारा। ईडी अधिकारी कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल की रिहाई हो ना पाए, जिस वजह से तमाम आरोप भी लगाए जा रहे हैं। अब आप देखिए कि डाइट को लेकर भी अरविंद केजरीवाल पर बड़े संगीन आरोप लगाए जाते हैं कि खुद अरविंद केजरीवाल कोशिशें कर रहे हैं कि कैसे भी करके वो मीठा खाएं जिससे उनका शुगर लेवल बढ़ता हुआ नजर आए और वो अस्पताल में जाकर भर्ती हो जाएं। ये आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाए जा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल में रहते हुए जान का खतरा है। पुलिस प्रशासन यहाँ पर उनकी सुरक्षा को लेकर कोई भी कड़े इंतजाम नहीं कर रहा है। उसके बावजूद आरोप अरविंद केजरीवाल पर लगना ये दिखाता है कि अरविंद केजरीवाल लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अभी तिहाड़ जेल से बाहर आने वाले नहीं हैं। अभी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में गए हैं। अभी आप देखिएगा कि सुनवाई होती हुई नजर आएगी। उस दौरान भी अरविंद केजरीवाल को राहत मिलना अभी मुश्किल होता हुआ नजर आएगा। कहीं कहीं आप ये भी देखिए कि जिस तरीके से हम ये मानते हैं कि कोर्ट सबसे बड़ा होता है, कोर्ट जो फैसला लेता है वो सर्वोपरि होता है, तो ऐसे में कोर्ट के द्वारा इस तरीके के जो फैसला लिया जा रहा है, उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ाई जा रही है, तो कहीं ना कहीं दाल में कुछ तो काला है, तभी तो कुछ चीज़ें हो रही है। देखिए, कोर्ट के फैसले पर हम कोई भी सवाल खड़ा नहीं कर सकते हैं क्योंकि कोर्ट सोच समझकर ही कोई भी फैसला करता है, लेकिन हम सवाल ईडी अधिकारियों की कार्यवाही पर खड़ा कर सकते हैं। हम यहां पर ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की कठपुतली की तरह ईडी सीबीआई का इस्तेमाल किया जाता है। ये आरोप विपक्षी पार्टियों द्वारा लगातार लगाया जाता रहा है। 2023 में हुए विधानसभा चुनाव से लेकर अब तक देखा जा रहा है कि कोई ना कोई विपक्षी पार्टी पर कोई ना कोई घोटाला लगाकर उनके खिलाफ कार्यवाही की जाती है, जांच होती है, सबूत मिले ना मिले जेल में ज़रूर भेज दिया जाता है। ये प्रक्रिया आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेताओं के साथ देखने को मिली। मनीष सिसोदिया अभी तक तिहाड़ जेल में बंद है। उनकी न्यायिक हिरासत की बात करें, बार बार सुनवाई होती है, बढ़ा दी जाती है। मनीष सिसोदिया तो ये तक भी कहते हुए नजर आए थे कि वो किसी भी शर्त को मानने के लिए तैयार हैं कोर्ट की, बस यहाँ पर उन्हें जमानत मिल जानी चाहिए, लेकिन नहीं मिलती है। लेकिन संजय सिंह की बात करें, उधर संजय सिंह को राहत मिल जाती है। उनकी जमानत का विरोध करने से ईडी अधिकारी साफ तौर पर इनकार कर देते हैं, कहते हैं ऐसे कोई भी सबूत नहीं है जहां पर हम उनकी जमानत का विरोध करते हुए नजर आए। तो आप ये देखिए, एक तरफ आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद को लेकर जमानत का विरोध ना करना, मनीष सिसोदिया की जमानत को लेकर विरोध करना, अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका को लेकर विरोध करना, तो ये दर्शाता है कि कोशिशें पूरी हैं। क्योंकि नाम जहां संजय सिंह, मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल का है, तो नाम इसमें राघव चड्ढा का भी देखने को मिला, नाम इसमें सौरभ भारद्वाज का भी आ रहा है, लेकिन अभी तक यहाँ पर उनके खिलाफ कोई चार्जशीट दाखिल नहीं हुई है, अभी उनके खिलाफ कोई कार्यवाही की बात सामने नहीं आई है। लेकिन जहाँ तक अरविंद केजरीवाल की बात करें, कोर्ट के फैसले की बात करें, कोर्ट ने अभी न्यायिक हिरासत को बढ़ाया। अगली सुनवाई होगी, अगली सुनवाई में क्या कुछ फैसला निकलकर सामने आएगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी होंगी। बिल्कुल बिल्कुल, आप देखिए जिस तरीके से आप ये भी दावा कि फिलहाल जो अरविंद केजरीवाल है वो उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ा दी
गई, लेकिन एक चीज़ और है जो सबको घर कर रहा है कि अब पूरी आम आदमी पार्टी ही फंस सकती है। और ऐसा सूत्रों से बात पता चला है कि अब केवल अरविंद केजरीवाल ही नहीं या फिर मनीष सिसोदिया नहीं, बल्कि आपकी जो पूरे नेता है या आम आदमी पार्टी है वो पूरी कहीं ना कहीं फंस सकती है। देखिए, अगर केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण रहा होगा। अगर कोर्ट कोई फैसला लेती है तो कुछ सोच समझ के ही लेती है। और ईडी और सीबीआई की बात करें तो आम आदमी पार्टी हमेशा ये इल्ज़ाम लगाती आ रही है कि ईडी और सीबीआई केंद्र सरकार के इशारों पर नाच रही हैं, लेकिन अगर वो उनके इशारों पर नाचती तो वो इस तरह की कार्रवाई नहीं करती। और वो सिटिंग सीएम है, उनको बिना किसी सोचे समझे ऐसे जेल में नहीं डाला जा सकता। लेकिन अगर उनको जेल में भेजा है तो कोई ना कोई कारण रहा होगा वहाँ पर, इसलिए उनको जेल में भेजा गया है। कोई ना कोई कारण जरूर रहा होगा, तभी उन्हें जेल में भेजा गया है। ये बातें कितनी सही है, कितनी गलत है तनुज? जी नहीं, देखिए ऐसे नहीं बोल सकते कि वो एक सिटिंग सीएम है और ईडी ने जिस तरह से उनको उठा लिया है और सीबीआई जिस तरह से इस पूरे स्कैम को लेकर जो स्कैम का आरोप लगाती आई है आम आदमी पार्टी के ऊपर, पूरी जांच चल रही है, उनको इस समय कुछ भी नहीं बोला जा सकता पूरे मामले पर, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो है बतौर एक मुख्यमंत्री हैं और इस तरह से एकदम से मुख्यमंत्री को उठाकर जेल में डाल देना और उसकी हिरासत पर देखिए सुनवाई होती है, लेकिन बार बार कोर्ट भी इस चीज़ को पूरी तरह से टालता हुआ नजर आता है, आगे बढ़ा ही देता है। तो ऐसे में कहीं लोकसभा चुनाव भी देखिए नज़दीक हैं। लोकसभा चुनावों को देखते हुए ज़रूर अरविंद केजरीवाल को जल्द से जल्द रिहा कर देना चाहिए, क्योंकि एक नेता के लिए जो चुनाव होता है वो सब कुछ होता है। ऐसे में जो हमारे देश का सबसे बड़ा चुनाव हो रहा है उसमें वो आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल खुद जेल में पड़े हैं, तो ये आम आदमी पार्टी के लिए तो घातक हो भी रहा है। लेकिन अगर इसमें आगे चलकर अगर कोई दोषी करार नहीं होते हैं और आम आदमी पार्टी इसमें पूरी तरह से निर्दोष साबित होती है तो कहीं ना कहीं तब ईडी पर बड़े बड़े सवाल खड़े होंगे। ठीक है, एक मुद्दा अरविंद केजरीवाल की तरफ से और जो उनके तमाम जो नेताओं की तरफ से ये मुद्दा उठाया जाता था कि अरविंद केजरीवाल को शुगर है और उन्हें शुगर है तो उन्हें इंसुलिन नहीं दी जा रही है। और इसी लेकर के देखिए कई तरह के विरोध प्रदर्शन हुए, यहाँ तक कि जो आपके जो कार्यकर्ता है वो जेल के बाहर, तिहाड़ जेल के बाहर वो क्या करते हैं, इंसुलिन लेकर के प्रदर्शन करते हैं। और आज ये खबर आती है कि केजरीवाल को इंसुलिन दे दी गई है। देखिए पूरा प्रेशर बनाया गया है तिहाड़ जेल में, जो लोग हैं उनके ऊपर ये प्रेशर बनाया गया है कि अरविंद केजरीवाल को ये इंसुलिन दी जाए। उसके बाद ये इंसुलिन दी गई है क्योंकि वो एक शुगर के पेशेंट हैं और शुगर के पेशेंट होने के बाद भी उनको इस तरह से ट्रीटमेंट ना मिलना। खबर तो देखिए भी आई थी कि दिल्ली एम्स को ये चिट्ठी लिखी जाती है कि तिहाड़ जेल में डॉक्टर का एक बंदोबस्त कराइए। मतलब तिहाड़ जेल के अंदर एक डॉक्टर भी नहीं है जो समय समय पर उनका चेकअप कर सके, क्योंकि शुगर एक बहुत बड़ी बीमारी होती है और अरविंद केजरीवाल को पहले से शुगर है और उसके बावजूद भी अरविंद केजरीवाल को इंसुलिन ना देना ये कोई न्याय नहीं है। ठीक है, इंसुलिन का नहीं देना और फिलहाल जो इंसुलिन दे दिया गया है केजरीवाल को। और हम ये भी समझते हैं कि यहाँ पर कि जो केजरीवाल की जिस तरीके से न्यायिक हिरासत बढ़ी है, कितना सही है कितना गलत है न्यायिक हिरासत का बढ़ना? जी देखिए, ये तो कोर्ट ने तय किया है और निश्चित रूप से कोर्ट इस मामले की जांच कर रही है। और कोर्ट ने अगर न्यायिक हिरासत बढ़ाया तो कुछ सोच समझ कर ही बढ़ाया होगा। निश्चित रूप से इसमें आम आदमी पार्टी की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ रही हैं और अभी में कह सकते हैं चुनाव नज़दीक है और ऐसे में केजरीवाल तमाम तरह की कोशिशें कर रहे हैं कि उनकी या उनकी पार्टी के जितने भी नेता शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में अभी ईडी और सीबीआई की रिमांड झेल रहे हैं, तो उनको किसी भी तरीके से जो है जमानत मिल जाए ताकि वो अपने जो दिल्ली में 4 सीटें हैं, पंजाब की कुछ सीटें हैं, गुजरात में कुछ सीटें हैं जहाँ पर उन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया है, तो वहाँ पर चुनाव प्रचार कर सकें और अपनी जीत सुनिश्चित कर सके। इसी को ध्यान में रखते हुए केजरीवाल लगातार कोर्ट की जो है कह सकते हैं कोर्ट में अर्जियां दाखिल कर रहे हैं, चाहे हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें, हाई कोर्ट की बात करें या दिल्ली राजवन्य कोर्ट की बात करें। हालांकि अब कोर्ट से उन्हें बड़ा झटका लगा है। निश्चित रूप से अभी जांच का विषय है, आने वाले समय में देखना होगा कि क्या कुछ शराब नीति से निकल कर बाहर आता है, आखिर जो इसका अपराधी है वो कौन है, क्या केजरीवाल जो है इसमें शामिल हैं भी या फिर नहीं। देखिए केजरीवाल फिलहाल शामिल है या भी नहीं, लेकिन राउज एवेन्यू कोर्ट से ये बता दिया गया है कि कहीं ना कहीं कुछ तो दाल में काला है, तभी आपकी न्यायिक हिरासत बढ़ी है। फिलहाल इस मामले में केवल अभी संजय सिंह ही बाहर नज़र आते हुए दिखाई दिए हैं और इसके अलावा ये भी दावा किया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी पर और भी ज़्यादा गाज गिर सकती है और भी जो नेता हैं वो भी इसमें फंस सकते हैं। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।